प्रिय छात्र, आज आप सब्जेक्ट फिजिक्स में जो है टॉपिक 10 पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक है कि अवतल लेंस द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव लेंस। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। आप लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। उसमें आपने 6 टॉपिक पढ़ा था और 6 की अलग अलग कंडीशन थी। वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई थी। तो आज यह टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए इस चित्र को हम देखते हैं। चित्र में एक अवतल लेंस बनाया गया है। कैसे जाने कि यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस की परिभाषा मैंने आपको पहले से बता रखा है, कैसे जानते हैं, लेकिन आज यहाँ फिर बता दे रहे हैं अवतल लेंस कैसे है। वह लेंस जो बीच में पतले होते हैं, किनारे किनारे पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। तो यहाँ में कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि यह जो लेंस है बीच में तो पतला है लेकिन किनारे किनारे पर मोटा है। तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। हाँ, अवतल लेंस की एक और खासियत होती है कि इस अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब किरणें पड़ती हैं इसमें किरणों को इतना मोड़ देता है बाहर की तरफ, ये किरणें आपस में पीछे कहीं मिलती ही नहीं है। इसलिए ये किरणें आपस में दूरी बनाए रखती हैं। तो जो दूरी बनाए रखते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस, क्योंकि किरणों को ये बिखेर देता है। इसके विपरीत आपको बताया गया था उत्तल लेंस में कि उत्तल लेंस जो होता है वह अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस का मतलब ये है कि जब उस पर किरणें पड़ती हैं अभिलंब पे, तो वह किरणों को मोड़ करके मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर फोकस कर देता है। ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। उसके जस्ट विपरीत है ये अवतल लेंस, यानी कि यह किरणों को बिखेर देगा, पीछे कहीं इमेज नहीं बनेगी। तो इसकी एक खासियत यह है कि यह सारी की सारी इमेज, चाहे वस्तु चाहे जहां हो, वह उसका प्रतिबिंब हमेशा हमेशा वह अवतल लेंस के पहले ही बनाएगा और सीधा बनाएगा, बस से छोटा होगा और आभासी होगा। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इस चित्र को कैसे, कि यह इसका एक प्रकाशिक केंद्र C है, इसका मुख्य अक्ष है, पहला फोकस है, दूसरा फोकस है F2 और 2F2 है। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं, अनंत पे कोई वस्तु रखी है, मान लेते हैं यहाँ कोई एक बिंदु वस्तु रखी है, कोई भी वस्तु रखी है, तो अनंत से चलने वाला प्रकाश, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमेशा समांतर होता है। तो आने वाला प्रकाश की किरणें जो है ये इस अभिलंब पे गिर रही हैं अवतल लेंस के। तो गिरने के पश्चात मैंने बताया कि ये किरणों को बिखेर देता है। गिरने के पश्चात ये किरणें बाहर की तरफ निकल जाएंगी और ऐसे बाहर निकल गई कि ये कहीं आपस में कभी मिलेंगी नहीं, प्रतिबिंब बनेगा पीछे नहीं। जब पहली किरण को हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ मुख्य अक्ष पर मिलती है, तथा दूसरी किरण को जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो यहाँ मिलती है। जहां ये दोनों मिलती हैं किरणें, जहां काटती हैं, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यह प्रतिबिंब जो बनेगा इसका बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई ऊंचाई नहीं मिल रही है ना, बिंदु दिखाई दे रहा है F2 पे, यानी कि मुख्य फोकस पे बनता है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बनता है। और कैसा बनता है? बिंदुवत बनता है, सीधा बनेगा, बस से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। लिख दे रहे हैं कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, आभासी और बिंदुवत प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और यह प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? तो मुख्य फोकस F2 पर प्राप्त होता है। मुख्य फोकस F2 पर प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा ना कि कोई भी प्रकाश की किरण जब होती है अवतल लेंस के अभिलंब पे गिरती है, गिरने के पश्चात वह अपरावर्तित हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है, कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है। जब इनको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो वह किसी बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि F2 पर। वहीं वस्तु का बिंदुवत प्रतिबिंब आभासी बन जाता है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन को हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन यह है कि जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी रखी हो, यह अनंत है और ये प्रकाशिक केंद्र है, चाहे वस्तु को यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, कहीं भी रख देंगे इस वस्तु को हम, तो इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब A', B' हमेशा छोटा प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा, क्योंकि और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, इसलिए A', B' होगा। तो देखते हैं अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य एक वस्तु रखी गई जिसकी ऊंचाई AB है। तो सबसे पहला प्रकाश हम जानते हैं कैसे चलाते हैं। सबसे पहला प्रकाश जो होता है वो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश होता है। तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश जा रहा है। गिरने के पश्चात ये क्या होगा? किरणों को बिखेर देता है, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये घूमते हुए किरणों को मोड़ देता है। और दूसरी प्रकाश जो होती है प्रकाशिक केंद्र से जाती है। हम जानते हैं कि जो प्रकाश प्रकाशिक केंद्र C से होकर के जाता है
वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है, इसलिए यह प्रकाश क्या होगा, सीधा निकल जाएगा आगे की तरफ। ठीक, तब अब इस किरण को हम पीछे की तरफ जहां बढ़ाते हैं, बढ़ा के लाएंगे, मुख्य अक्ष F2 पे मिलेगा ये, और जहां ये दोनों किरणें आपस में काट देती हैं वहीं पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। यह प्रतिबिंब A', B' बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा दिखाई दे, यानी छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, आभासी होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अवतल लेंस की एक खासियत यह भी है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर चाहे जहां भी स्थित हो, ठीक, प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वह सीधा ही बनता है प्रतिबिंब। तो इसके लिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और सीधा हो गया वस्तु से छोटा, सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब होते हैं। तो ये दो कंडीशन थी इसकी। आगे इसके हम पढ़ते हैं गोली लेंस के लिए हम चिन्ह परिपाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। अगर चिन्ह निकालना हमें आ गया तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उस चिन्ह को, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, की फोकस दूरी कितना लेना है, पॉजिटिव लेना है, माइनस में लेना है, कि उसकी जो है यू यानी कि वस्तु की दूरी पॉजिटिव लेना है, निगेटिव लेना है, या प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। तो आइए इसके आगे हम सीखते हैं कि गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं गोली लेंस के लिए हम चिन्ह परिपाटी कैसे लगाते हैं, यानी कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं। तो ये एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र C होता है, इसको C से नोट कर देते हैं। खींची जाने वाली ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ये लेंस कोई L है मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसका गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी हम कैसे लेते हैं। चिन्ह परिपाटी के लिए ध्यान से देखिए, ये है आपतित प्रकाश की दिशा। प्रकाश हमेशा लेंस के बाएं दिशा से ही डाला जाता है। तो लेंस का दाहिना साइड ये है, बायां साइड ये है। प्रकाश हमेशा लेंस के बाएं साइड से ही चलने वाला है। तो ये हो जाएगी प्रकाश की दिशा, यानी कि आपतित प्रकाश। प्रकाश इधर से आ रहा होता है। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशन यह है कि प्रकाश को हम बाईं ओर से डालते हैं। ठीक, ये जो है ऊपर की साइड में, ये मुख्य सारी दूरियां हम कहां निकालते हैं, मुख्य अक्ष के पॉइंट पीस लेते हैं, यानी कि यहां से प्रकाशिक केंद्र से लेंगे दूरियां। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु है, कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष से अगर ऊपर की तरफ है तो वह धनात्मक होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ धनात्मक, चाहे इधर हो और चाहे इधर, यह ऊपर की तरफ ये वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका हम चिन्ह हमेशा धन में लेंगे कि कोई भी वस्तु अगर मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो उसको हम धनात्मक से लिखते हैं, अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है तो उसको हम ऋणात्मक से लिखते हैं। ये मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु ऋणात्मक होती है और मुख्य अक्ष के ऊपर की वस्तु धनात्मक होती है, चाहे वो वस्तु बन रहा हो चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो। दोनों को हम ऐसे लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में चिन्ह हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। अगर ये आपतित प्रकाश है, इस दिशा में हम जा रहे हैं तो चिन्ह को हम पॉजिटिव लेंगे, इस दिशा में पॉजिटिव। नीचे भी अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इस दिशा में जा रहे हैं पॉजिटिव लेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में चलते हैं, अगर हम दिशा इधर की तरफ चलते हैं, ये यहां से अगर इधर दूरी निकालनी है हमें, और तो इसको क्या लेंगे हम, निगेटिव, और ये दूरी क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। इधर से दूरियां वही है कि ये प्रकाशिक केंद्र से इधर क्या लेंगे, पूरा पॉजिटिव लेंगे, और दूरी इधर से निकालेंगे नहीं, क्योंकि इधर क्या है, मुख्य अक्ष इधर है, इधर से हम दूरियां हमेशा निकालेंगे। ठीक, तो आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी पॉजिटिव होती है और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी हमेशा निगेटिव होती है। तो लेंस पर मैंने बताया प्रकाश की किरणें सदैव बाह्य दिशा से डाली जाती हैं। समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मुख्य अक्ष के साथ ही ली जाती हैं। आपतित किरण की दिशा में दूरी पॉजिटिव होती है तथा आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी निगेटिव होती है। ये जो वस्तु है, और ये वस्तु अगर नीचे की तरफ है मुख्य अक्ष के तो निगेटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव दूरियां ली जाती हैं।
तो इस नियम से हम जानते हमें मिलता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये दो कंडीशन हमेशा याद रखना है, चाहे जहां भी होगा, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। उम्मीद करता हूं आपको ये गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार की आगे आपको वीडियो मिलती रहेंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास जाती रहेंगी। आप लोग इसी प्रकार से सीखते रहिए। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।